हेलो तो मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल +1.2 में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, इस वीडियो हमने प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन दोनों चैप्टर का हमने एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में इस कॉपी में लिख के रखे हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को क्लिप ना करें। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम से बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बने अपवर्तित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना अपवर्तित कोण क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है। पेरिस्कोप देखिए उपयोग पूछा जाता है और किसे कहते हैं। अगर बस इसके उपयोग पूछा जाएगा तो ये भी आपको दोनों पूछेगा, या पेरिस्कोप किसे कहते हैं ये पूछेगा, ये भी आपको दोनों में पूछा जाएगा। अगर दोनों मिला पूछा गया तो आपको 5 नंबर में 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या होता है, पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ियों में देख सकते हैं, और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवतल फोटोग्राफी भी इसके सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए पेरिस्कोप कैसे बनता है, आपका देखिए आप फिगर बनाते हैं। पेरिस्कोप जो होता है आपको कुछ इस टाइप से होता है, इस तरह देखिए पेरिस्कोप बनाया था। ठीक है, यहाँ देखिए आपका एक दर्पण लगा दीजिएगा, इस तरह से आपका दर्पण लगा दीजिएगा और आपका यहाँ दर्पण लगा दीजिएगा। ठीक है, जो वस्तु आप मान लीजिए यहाँ आपका एक गमला रखा हुआ है, ये आपका एक गमला रखा हुआ है जिसमें कि फूल है खिला हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आपका यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, इससे प्रकाश आकर कहाँ आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और इसका इस प्रतिबिंब में है यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से इसे देख सकता है। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति इसे देख सकता है। इसे क्या बोला, इसे पेरिस्कोप का क्या बोला जाएगा, इसे ही ठीक है स्कोप बोला जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका प्रतिबिंब, ठीक ना, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए देखिए, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, तो और ये सब भी पूछे जाएंगे, तो इसे भी अपने कॉपी में नोट कर ले। और ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। क्या है क्वेश्चन, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, निम्नलिखित निम्न उपयोग है। ठीक है, नंबर 1 में लेना है, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। नंबर 2 में लेना है, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। नंबर 3 लेना है कि सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दांत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगियों को देखने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
अवतल दर्पण देखिए किस तरह होता है, इस तरह से आपका अवतल दर्पण तो बाहर इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका हो गया अवतल दर्पण। हमको देखिए यहाँ से फिगर थोड़ा बनाते हैं, ये आपका है अवतल दर्पण। क्या है, ये आपका है अवतल दर्पण। इसमें जब कोई चीज़ को देखा जाता है तो वस्तु क्या है, जितना बड़ा वस्तु रहता है उससे बड़ा दिखता है। तो इसका उपयोग जो है नाई है, वो दाढ़ी बनाने वाले जो आईना होता है ना, जहाँ पे दाढ़ी बनाया जाता है, बाल कटाया जाता है, नाई लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे बाल जो है वो बड़े बड़े दिखे, जिससे कि पूरी तरह से सेव किया जा सके। उसके बाद इसी में आपको देखने को मिलेगा जो सर्च लाइट और टॉर्च होता है, तो टॉर्च का जो ये भाग आपको होता है, ठीक ना। और इस तरह से आपका जो बना हुआ था टॉर्च रहता है, तो ये जब आपका बना हुआ रहता है, ये आपको कौन सा रहता है, तो ये आपका है अवतल दर्पण बना हुआ रहता है, जिसमें कि बल्ब जब बनता है इसका दूरी यहाँ आता है, इसका यहाँ आता है, इसका यहाँ फिर यहाँ आता है। तो इससे भी कहाँ से एक बिंदु पर जाके मिल जाती है, जिसमें कि फोकस दूरी क्या है, तो बहुत लंबे दूर तक जाती है। इसे प्रयोग किया जाता है। उसके चिकित्सक इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं आँख का नाक दांत की मतलब कि जो चेक करने में किया जाता है, जिसमें कि छोटे आकार जो है वो बड़ा दिखाई पड़ता है, जिससे कि किसी व्यक्ति का घाव का पता चलता है। इसका आस्कर थोड़ा ले। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। क्या प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखने बोले, इसके आपको लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है। पहला क्या, आपतित किरण, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण क्या होते हैं दोनों, तथा अपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। दूसरा है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण की किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी अपतित होती है, तो अपतन कोण की जिया, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जिया, ठीक है, इसको त्रिज्या बोल देते हैं, का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्ले का नियम कहते हैं, ठीक है। आपतन देखिए कौन होता है, देखिए इस तरह से आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया, हम तीनों कहता है एक ही तल में होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस बिंदु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी। प्लस क्या दर्शाता है, तो अगर प्लस जो दर्शाता है कि अब प्रतिबिंब जो बना हुआ है सीधा और कैसा है, आभासी बना हुआ। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने को भी जरूर नोट कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बतावे। क्या उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बतावे, इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तल लेंस के 2 उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 लेना है, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को दूर सुधारने में, ठीक है, नेत्र में जो दूर दृष्टि दोष है उसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार का अवतल लेंस का प्रयोग पूछा जाएगा तो उसका भी आप लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम है। पहले था आपका क्वेश्चन नंबर जो पीछे था वो था प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और इस बार है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी कितना नियम है, 2 नियम। यहाँ लेना है, जब प्रकाश किसी फौलिक की सुई हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश वाली क्या होता है, चिकनी जगह, ठीक है, कि हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिया बदलने की दिया हो, यहाँ पे आपका दिशा होना चाहिए, ठीक है, दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के वर्तन कितने नियम है, तो प्रकाश के वर्तन आपको लेना है 2 नियम। प्रकाश वर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है, ठीक है। नंबर 1 आपको लेना है, आपतित किरण तथा आपतित किरण दर्पण के अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तन किरण एक ही तल में होता है। यहाँ पे आपका जो आपतन किरण होता है, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण और डाला किरण तीनों कहाँ होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा है, परावर्तन कोण तथा सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। जो परावर्तन कोण है ये कोण और ये आपका ये जो कोण है, आपका ये जो कोण है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, आप दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये सॉरी ये आपका हो गया ये कोण।
अपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण, तो ये कोण जो जितना पाया है उतना पे ही जाएगा। अपतन कोण प्रवर्तन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, क्वेश्चन देखिए 9 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार परिटा की, ठीक है, पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें आपको लेना है उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के रूप ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच का वृत्ताकार पट्टिका होगा। इस तरह से मान लीजिए को कुछ मुद्रा है, मुद्रा में जो कुछ जो आपका ये मान लीजिए कोई मुद्रा होगी, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, तो करते हैं। जब आपका मुद्रा है, यहाँ आपका मान लीजिए 500 लिखा हुआ है, ये आपका 500 लिखा हुआ है, और यहाँ आपका RBI लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, बिना उसको पूरे पार्स किए बस उसे पकड़ के इस तरह से अगर देखेंगे, अगर उसमें अक्षर बड़ा देता है, अगर हमने अक्षर इसमें रखा हुआ था, जब उठाएंगे तो अक्षर बड़ा जब दिखने लगेगा तो कौन सा जगह, तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस का जगह, आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। और वही आकार जो है छोटा दिखने लगेगा तो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। लेकिन समान रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, तो ये वृत्ता पर कांच हो जाएगा। कैसा क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में प्रयता क्यों देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य, ठीक है, पीछे देखने के लिए, ठीक है, पश्च में क्या हो, पीछे देखने के लिए, जो मोटर गाड़ी में पीछे देखने के लिए इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो इसे वही पूछ रहा है, पीछे देखने के लिए क्यों करते हैं के रूप में, इसलिए वरीयता देते हैं, उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। मान लीजिए आपका बहुत सारा पूरा मोहल्ला देख सकते हैं, इतना से छोटा कांच में आप पूरे मोहल्ला को देख सकते हो, ठीक है, पूरे मोहल्ला को देख सकते हैं। इसीलिए गाड़ी मोटर के साइड मिरर में किसका उपयोग करता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ने से पहले और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अब आप भूल जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में जो बच्चा है वो क्या है, उत्तल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहा था। इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण आभासी लेंस कहते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण को आभासी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये आपका दर्पण है वो, ठीक है, उत्तल दर्पण को आभासी दर्पण क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपको लेना उत्तल दर्पण, इस तरह लेना आपको उत्तल दर्पण, या इसे आप इसमें लिख सकते हो, अंतर में भी लिख सकते हो, इससे आप अंतर में भी लिख सकते हो, तो दोनों में से किसी में लिख सकते हो। तो अंतर भी अगर रहेगा तो इस तरह से लिखना है, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तथा अंदर धसा होता है, इसलिए इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तथा बाहर उभरा हुआ रहता है। उसके बाद आपको लेना अगला है नंबर 2 में लेना है, पॉइंट नंबर 2 में लेना है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें लेना है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उसके बाद है नंबर 3 लेना है, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। इसमें लेना है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और लास्ट पॉइंट नंबर 4 में अंतर लेना है, क्या लास्ट अंतर है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। इसमें लेना है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसमें तीनों आकार का बनता है। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आपका समस्या, और ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको कॉपी में जरूर लिखें क्योंकि ये बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कारण क्या होता है, आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो नीला दिखाई पड़ता है। उस अगला क्वेश्चन नंबर 14 है,
अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका देखिए आपको आंसर लिखना है नीचे क्या। इसमें थोड़ा इसमें ये आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसे आपको क्या लिखना है, इसे आपको लिखना है अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक की परिभाषा निर्वात में प्रकाश और इस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में दी गई है। हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे का प्रकाश का वेग कम होगा। अतः हवा से चलने वाला प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। उसके देखिए जब कोई विरल माध्यम से आपका सघन माध्यम प्रवेश करेगा तो अभिलंब को मिल जाएगा। जो अभिलंब है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की क्या होगा, मुड़ जाएगा। इसलिए बोल रहा है हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक बराबर किया जाएगा हवा में प्रकाश का वेग। अब बट्टा लेना हीरे में प्रकाश का वेग, तो आपका देखिए कितना हो जाएगा। फिर नीचे आपको लेना है ये आपका चूंकि हो गया हीरे का अपवर्तनांक और बराबर क्या है ये आपका है, और ये आपका हो गया हवा का चाल, क्या हवा का अब चाल, और नीचे लेना है आपको वेग। क्या लेना है, वेग। वेग बराबर क्या जाएगा हवा के चाल बटे के लिए इस तरह लेना है। अब देखिए जब पॉइंट उड़ेगा, जब ये पॉइंट उड़ जाएगा तो ऊपर कितना जाएगा 100 जाएगा, ऊपर कितना जाएगा 100 जाएगा। और पहले से आपका 8 था, पहले से कितना था 8 था और आपका 2 चला गया तो कितना होगा 3 गुना 10 पावर कितना हो गया 10, क्योंकि 8 था 8 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब बट्टा पॉइंट जब पॉइंट उड़ गया 242 बच गया बराबर। जब इस तरह देंगे तो हो जाएगा 12.4 गुना 10 पावर 7। जब भाग पूरी देंगे तो आपका इतना निकल जाएगा बराबर हो जाएगा 1.224 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है, इसे आपको लेना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा होता है, नंबर लेना प्रतिबिंब के समान प्रतिबिंब का साइज होता है, ठीक। नंबर 2 लेना है प्रतिबिंब, ठीक। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। और नंबर 3 लेना है काल्पनिक और प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण ऐसा कुछ भी परिवर्तन होता नहीं है, बस काल्पनिक परिवर्तन बनता है। जितना दूरी पर रहते हैं उतना दूरी बनता है, जितना साइज रहता है उतना साइज का ही दिखाई पड़ता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 की। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है आभासी प्रतिबिंब क्या है। क्या क्वेश्चन आभासी प्रतिबिंब क्या है और इसका आपको आंसर लेना है। क्या इसमें आपको आंसर लेना है किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तन अथवा आपतित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा पर्दे पर लेना असंभव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखें। यह क्वेश्चन है किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर अब आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन बच्चों 18 की ओर। बच्चों 18 में क्वेश्चन है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर ठीक है एवं बिना छुए हुए कैसे पहचान सकेंगे, ठीक है। तो इसे आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका देखिए आंसर क्या होगा। अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तन सतह नत होता है, ठीक है, नत होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का परावर्तन सतह उभरा होता है। नत में क्या हो रहा है, नीचे धसा हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीके धसा हुआ रहता है, ठीक है, धसा ले सकते हैं। अगर आप धसा ले सकते हैं, धसा हो रहता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उड़ा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है। इस तरह से आपको उठा उड़ेगा, अवतल किस तरह से धसा उड़ेगा। तीनों दर्पणों के फोकस, ठीक है। तथा देखिए समतल दर्पण का परावर्तन सतह समतल में अर्थात क्या होता है, बराबर, क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक बिंदु वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी सीधा और
बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का, ठीक है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब ये आभासी सीधा और वस्तु के आकार का बराबर दिखाई पड़े वह समतल दर्पण होता है। अब बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और उसका आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये आपका 2 क्वेश्चन लास्ट, अब उसका आपका चैप्टर समाप्त है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, सबको लेना है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणें के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायरेक्टर में मापी जाती है। 1 डायरेक्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उसके इसको चैप्टर का लास्ट आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा लेंस वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें आपको लेना है उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंदु फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बिंदु फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आई होप कि सारे क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।